Welcome to Earthian, a series where I'm trying to build my startup in Dubai and make $1 million dirhams in the next 365 days. मेरे को-फाउंडर के अमीर होने की बदौलत ये एक फंडेड बूटस्ट्रैप है, तो इस वजह से हमारे पास एक रहने की जगह ढूंढने का काम था। मेरा सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था, रहने की जगह थोड़ी इंस्पिरेशनल होनी चाहिए। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही इंस्पिरेशनल हो गया, क्योंकि हमने पहले ही दिन पार्किंग लॉट में एक रोल्स रॉयस मंसूरी देख ली। इस अच्छे शगुन के बाद हमने घर प्रवेश किया। थोड़ा सा अपना सामान अनपैक करने के बाद हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉलीवुड एआई मूवी देखी, और हमने एक चीज़ हमेशा हमेशा के लिए बांध ली, हम गंदा एआई नहीं बनाएंगे। अगले दिन वी वर रेडी टू गो टू जाइटेक्स, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टार्टअप एंड इन्वेस्टर्स इवेंट। तुम दुबई में रहते रहते कभी भूल जाते हो कि दुबई एक्चुअली में कितना सुंदर है। उस दिन सच में मरीना से हार्बर जाते वक्त जो स्काईलाइन हमें दिखी है, इंस्पिरेशन, एग्जैक्टली मुझे जो चाहिए था। लेकिन जाइटेक्स में घुसते से ही एकदम सिलिकॉन वैली के टेक क्रंच डिसरप्ट वाली फीलिंग आ गई। इतनी भसड़ जिसकी हद नहीं। हर बंदा एआई बना रहा है, हर बंदा। कोई घटिया एआईज बना रहे हैं, कोई अच्छे एआईज बना रहे हैं। जैसे ये कोरियन भाई साहब ये बना रहे हैं एयरपोर्ट पे लगने वाले एक्सरेज को हेल्प करने का एआई। ये बना रहे हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करने वाला सीसीटीवी कैमरा। बट हर स्टार्टअप आई थिंक अच्छा स्टार्टअप नहीं होता। जैसे कि ये स्मार्ट डायपर, याद है तेरे को? स्मार्ट डायपर देखा था अपन ने, तेरे को याद नहीं है? तो कुछ स्टार्टअप्स काम के थे, कुछ स्टार्टअप्स बिल्कुल काम के नहीं थे, पर कुछ स्टार्टअप्स बहुत एंटरटेनिंग थे। जैसे कि ये, मैं स्नैपचैट तो इतना नहीं चलाता, लेकिन यहाँ बड़ा मज़ा आया। पूरे इवेंट में बहुत सारे देश के बहुत सारे स्टार्टअप्स थे, और बहुत सारी जगहों के अंदर बहुत सारे टॉक्स चल रहे थे। हर चीज़ बहुत जस्ट लाइक दुबई लाइक्स इट। बट क्रेज़ी बात तो ये थी, जब हम उस हॉल से निकल के दूसरे हॉल पहुँचे तब हमें पता चला, ओह ये हॉल है असली एआई का हॉल। यहाँ लेवल ही अलग था। जैसे कि ये, दिस गाय फ्रॉम टूनिशिया वॉज मेकिंग LLM AI बॉट विच ओनली नीड्स एन इनपुट ऑफ वॉट काइंड ऑफ रोबोट डू यू वॉन्ट। वो बंदा हार्डवेयर स्पेक्स से लेके, कोड से लेके, VLSI कोड और एंड्रॉयड पाई कोड, सारा कोड बना के आपको दे देता है। क्रेजी। He was just in college, but he had won so many awards, and he was also the semi-finalist in that investor meetings. So, kudos. फिर दुबई ने थोड़ी सी दुबई हरकतें करी, जैसे कि हमें फ्लाइंग टैक्सी दिखा दी। ये जब मैं अपने दोस्त अक्षत जैन की कंपनी के स्टॉल की तरफ देख रहा था, तब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे दिख जाएंगे मिस्टर AR रहमान। ये खैर, ये सब भागा दौड़ी के चक्कर में हम जिस वर्कशॉप के लिए आए थे, उस वर्कशॉप के साथ तो मेरे साथ क्या हुआ, हमको एंट्री नहीं मिली है वर्कशॉप में, बिकॉज वी डिडंट नो अपेरेंटली दैट देयर इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस एंड लिमिटेड सीटिंग। सो हमारा 1 घंटे ट्रैवल करना पूरी तरह 700 दिरहम 700 दिरहम का अभी भी कुछ वसूला जा सकता है। ओके। अब जब ये हो ही चुका था, तो हमने देखा कि दुबई एक स्मार्ट सिटी कैसे है और कैसे सस्टेन करती है अपने आप को। 2-4 और क्रेज़ी एआई से बात करने के बाद हम निकल पड़े वापस हमारे घर की तरफ। ऑब्वियसली जो चीज़ आज समझी थी, जो चीज़ हम इंस्पायर हुए थे, उन चीज़ों के बारे में लिखना और उन चीज़ों के बारे में और मनन करना वॉज वेरी वेरी नेसेसरी। बट हार नहीं मानते हुए अगले दिन मैं वापस पहुंच गया, और इस बार हमें हमारी वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिल ही गया। काफ़ी मज़ेदार चीज़ें समझने और जानने के बाद आई वॉज गोइंग बैक होम। वर्कशॉप में एक ग्लोबल एफर्ट था। इंस्पिरेशन के लिए रोल्स रॉयस हो चुकी थी, दुबई मरीना हो चुका था। मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मिस्टर आइंस्टाइन खुद आ जाएंगे। आइंस्टाइन साहब से थोड़ी बहुत गुफ्तगू करने के बाद, ये समझने के बाद कि ETH ज्यूरिक वाले लोग एक्चुअली काम करते कितना है और कैसे है, और इंस्पिरेशन मिल गई। और यहीं पे मैं बोलूँगा कि हमारा वर्कशॉप सफल रहा। वापस आने के लंबे सफ़र में काफ़ी सोचने का मौका मिला। जस्ट लाइक दीज कार्स,
आई थिंक हम ट्रैफिक को चीरते हुए ही निकलना चाह रहे हैं. एंड जस्ट लाइक दीज लॉन्ग पाथ्स, आई थिंक जर्नी थोड़ी लंबी होने वाली है. 365 डेज 1 मिलियन दिरहम सोचा तो है, बट ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें हो नहीं पाती. यू जस्ट नीड टू पुश फॉरवर्ड एंड दैट्स इट.